अपना भाग्य अपने हाथ। दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं है, ये एक सत्य बात है। अपना भाग्य चाहे तो इंसान अपने हाथों से लिख सकता है। जो समय को समझने वाला व्यक्ति जीवन और भाग्य दोनों को बदल सकता है। दोस्तों, जो इंसान अपना भाग्य बदलना खुद जान जाए तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपना भाग्य लिखने के लिए खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो खुद को समझने का आपको अपने बारे में ध्यान करने की ज़रूरत है। रोज़ सुबह उठकर 10 मिनट नियम से एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा को समझने का प्रयास करें। मन विचार दोनों को समझने का एक मात्र तरीका है। जो इंसान अपने भाग्य को समझे, अपना कर्तव्य समझे, वही जीवन में कुछ कर सकता है। जब आप लोगों को हम यह कार्य कर सकते हैं, उसी कार्य को पूरा करने में पूरे मन और लगन और मेहनत के साथ जब जुट जाते हैं तो वो कार्य अपने आप ही हो जाता है। तब अपना ध्यान लगा के, मन लगा के, पूरे मन से जो कार्य करेंगे वो सफल होगा। जीवन में इंसान को कर्म करना बहुत ही कठिन समझ में आता है। वो अपनी जीवन को ऐसे ही सुविचारों से चलाते रहते हैं, मगर जो इंसान अपने जीवन को भरपूर मेहनत और सफलता की ओर ले जाते हैं वहीं एक सक्सेस होते हैं। क्योंकि जीवन में हर इंसान नहीं सक्सेस होता है। यही वजह है कि हर कोई अपने आप को उतना कर नहीं पाता है। जो जीवन का एक आधार मूल है उसी को नहीं समझ पाते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत ऊंच नीच देखे हैं, मगर अपने जीवन को बनाने के लिए दोस्तों मेहनत और परिश्रम बहुत ज़रूरी है। जो जीवन हमें भगवान ने दिया है, हम उसको व्यर्थ क्यों करें? क्यों व्यर्थ के कार्यों में निपटाएं उसको? अपना कार्य सोचकर एक निश्चित रूप से किया जाए तो वो कार्य जरूर पूरा होता है। किसी भी आप लाइन में हो तो उस पर पूरा मन और पूरा लगन लगाना चाहिए। आधे मन और अधूरे लगन की वजह से कोई भी कार्य असफल हो जाता है। जब इंसान का कार्य असफल हो जाता है तब वो अपने जीवन को बहुत ही छोटी विचारों से देखने लगता है। इसके वजह से असफलताएं उसकी बढ़ जाती हैं। सफल होने के लिए हम एक परिश्रम और एक मेहनत की जगह कोई कार्य करें। एक समय था जब सुदामा भीख मांगा करते थे, उनके पास कोई कार्य नहीं था तो उन्हें खाने का भी नहीं होता था, मगर उनकी पत्नी के कहने की वजह से वो अपने दोस्त के घर गए। उनको कृष्ण जी ने बहुत कुछ दिया मगर वो लिए नहीं। वो उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ही सौंप कर अपना भीख मांग कर जीवन बिताते थे। उनका ये निश्चय था, मैं करूँगा तो खाऊंगा तो अपने बल पे, किसी और के बल पे नहीं। जो इंसान अपने बल पे करना और उसको समझना जान जाता है, उस इंसान के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। कार्य कितना भी छोटा या बड़ा हो, आप उस पर परिश्रम मेहनत करोगे तो हर चीज़ आपके पीछे लगेगी। पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी। मगर जब आप ही नहीं लपटोगे तो कौन आपके पीछे दौड़ेगा? कौन क्या करेगा? हम तो यही जानते हैं कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो अपने आप को पहले बनाओ, फिर और सारे कार्य तो खुद ही बन जाते हैं। आपके समय, आपके भाग्य दोनों बदल जाएंगे। मगर किसी भी छोटे कार्य को आप करो और उसको पूरी मेहनत से करो। क्योंकि अब जब आप किसी कार्य को पूरी मेहनत से करते हो तो उसको बनाने के लिए प्रकृति भी आपकी साथ देती है। और निश्चय कर लो कि मुझे जीतना ही है हर हालत में। तो एक बार, दो बार, तीन बार हारने के बाद आपको विजय ही मिलेगी। जैसे मोहम्मद घोरी ने, वो एक मिसाल तो नहीं है मगर उसका कहानी है ज़रूर। उसने पृथ्वीराज चौहान से 17 बार लड़ाई हारी, मगर वो जब भाग कर गुफा में छुपा था तो एक मकड़ी बार बार चढ़ रही थी, दीवार पे गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, बार बार गिर जा रही थी, मगर एक बार मकड़ी प्रयास करके चढ़ गई। तो मोहम्मद घोरी ने समझा कि ये एक मकड़ी चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो उसने बार बार लड़ा और 18वें बार पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। था वो इंसान ठीक नहीं, ये
कहानी तो सत्य ही है, मगर इस कहानी से तो सीखना तो मिल जाता है